हेलो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। अब ये जो आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं इसमें इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। इसमें से आपके MCQs आ जाएंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQs हैं वही आपको बता रहे हैं, ऑल चैप्टर्स के हैं। जैसे अब फर्स्ट MCQ है हमारा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 2 रिस्पेक्टिवली इज। तो ये आपका चाहे बेसिक हो, चाहे स्टैंडर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, किसी के लिए भी हो, तो ये MCQs जरूर कर लीजिए। तो इसके बाद आपको ये फर्स्ट बता रहे हैं, यानी कि फर्स्ट 20 बताएंगे, फिर नेक्स्ट 20 बताएंगे। तो आपके 3 या 4 सेट हैं, तो इसको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इसमें हमारा फर्स्ट MCQ क्या है, अभी आपको बताया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2। अब हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक फाइंड आउट करना है जिसका सम गिवन है। तो इसको हम सॉल्व करके बता रहे हैं आपको। हमें सम गिवन है कितना, सम तो इसका गिवन है कितना, -3 और क्या गिवन है हमें, इसका प्रोडक्ट गिवन है कितना, 2। अब आपको ये पता है कि अगर हमें सम एंड प्रोडक्ट गिवन है तो इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। अब आपको बताइए सम ऑफ जीरोज कितना गिवन है, -3। कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर, ये हमें गिवन है -3 और एक्स, और प्रोडक्ट कितना गिवन है हमें, 2। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 2। तो आपको हम साथ में एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। इसमें क्या था, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट, जब भी आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन हो, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू 0। तो एक्स सम ऑफ जीरोज कितना गिवन है हमें, -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना गिवन है, 2। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या रखेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज के -3 माइनस माइनस प्लस प्लस के 2। और एक बात ध्यान रखना, कभी कभी तो आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होता है, कभी कभी इसमें क्या ओनली हमें इसके हमें रूट्स गिवन होते हैं, तो रूट्स में हमें सम भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट भी। तो ये था हमारा फर्स्ट MCQ। सेकंड MCQ क्या है हमारा, सेकंड है SCF एंड LCM फॉर द नंबर 70 एंड 40। अब वैसे अगर हम इसका SCF और LCM निकाले तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमें MCQs करने हैं और शॉर्ट ट्रिक भी बतानी है। तो अच्छा ये बताइए आप, एक फॉर्मूला होता है SCF इंटू LCM, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या आपने इस टाइप से भी करा होगा, H इंटू L इक्वल्स टू में A इंटू B। तो सीधी सी बात है, हमें 2 नंबर गिवन है, इसका हमें SCF और LCM का प्रोडक्ट निकालना है। अगर हमें SCF LCM अलग अलग निकालना होता तो हम निकाल लेते फैक्टराइजेशन मेथड से, बट अब इसे हम शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, तो 70 इंटू 40। तो ये हमारा H और L आ जाएगा। H का मतलब SCF और L का मतलब LCM। तो 70 और 40 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 4 जो है 28, यानी कि 2800। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2800। नेक्स्ट है हमारा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, इफ px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 देन द वैल्यू ऑफ p -2। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो px इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट -2। तो हमें p -2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे भी x आ रहा है आप उसके -2 पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस के 5 इंटू -2 और प्लस के 6। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 4 और 5 2 जा कितना हो गया, 10, प्लस माइनस माइनस और प्लस के 6। 6 प्लस 4 कितना हो गया, 10। 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा क्वेश्चन था, इन प्लेस ऑफ एक्स
क्या पुट करेंगे, -2। अगर यहाँ -3 कुछ भी गिवन होता तो उसकी वैल्यू पुट करके हमें पी एक्स की यानी पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन x - 1 = 1 और x + ky = 5 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन x = 2 और y = 1, देन द वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी है हमें। वैल्यू ऑफ k कैसे फाइंड आउट करोगे, वी हैव 2 इक्वेशंस हैं बट तो हमारी 2 इक्वेशन ये गिवन है, एक इक्वेशन तो ये गिवन है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x + ky = कितना है 5k। इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट x = 2, तो इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 2 और इन प्लेस ऑफ 5 वी विल पुट 1, तो k × 1 दैट इज k = 5k। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 5 और प्लस का 2 तो इक्वल से इधर लेके आएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3, तो k की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमें गिवन था, इफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन x - 1 एंड x + ky = 5 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन x = 2 और y = 1, देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 2 एंड इन प्लेस ऑफ 5 वी विल पुट y, देन ऑन सॉल्विंग वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k दैट इज 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल क्वेश्चन है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपकी इसकी वैल्यू लर्न होनी चाहिए। तो जैसे हमारा है 5 sin² 90, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू बताइए आप, sin 90 की वैल्यू होती है आपकी 1 और sin 0 की कितनी होती है 0। तो sin 90 यानी sin² 90, cos 0 की वैल्यू भी हमारी कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, माइनस के 2, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 5 × 1 = 5, 2 × 1 = 2, तो 5 - 2 कितना हो गया 3, तो इसका ऑप्शन आ गया हमारा सी, तो आंसर आ गया इसका 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, द मॉड ऑफ द नंबर, मॉड ऑफ नंबर फाइंड आउट करना है। तो मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 3 3, तो हाईएस्ट अकरिंग नंबर कौन सा, हाईएस्ट अकर्स मैक्सिमम टाइम्स कौन सा है, तो 4 हमारा कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 एंड 4, और 3 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3, तो 4 अकर्स मैक्सिमम नंबर, 4 अकर्स मैक्सिमम नंबर, अकर्स मैक्सिमम नंबर का मतलब ये है कि हमारा 4 जो है सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। अगर 4 हमारा 5 टाइम आता, 6 टाइम आता, या 3 हमारा 7 टाइम आता, तो हमारा मोड हो जाता है 3। अब 4 हमारा आ रहा है 4 टाइम और 3 आ रहा है 3 टाइम, तो 4 मैक्सिमम नंबर्स टाइम आ रहे हैं यानी रिपीट हो रहा है, तो इसका जो मोड हो जाएगा कितना हो जाएगा 4, तो इसका आंसर आ गया हमारा सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ द 52, ये आपका है प्रोबेबिलिटी का, 52 प्लेइंग कार्ड्स, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड क्वीन। ये है क्वेश्चन, बढ़िया देखिए। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे एग्जाम में, बस आप सही से कर लीजिए इसे प्रैक्टिस। 52 कार्ड है, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स होते हैं। अब ये बताइए टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, और कभी भी प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन 1 आएगी, लेस देन 1 ही आएगी या 1 आएगी, क्योंकि हमारा पी ई यानी पी ई प्लस पी ई बार इक्वल्स टू 1 के होता है, और किसी के लिए हम पूरे श्योर नहीं होते, प्रोबेबिलिटी मीन्स दैट इज पॉसिबिलिटी। अब टोटल कार्ड हमारे हो गए 52। अब ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड क्वीन, अब ये बताइए क्वीन कितनी होती है हमारे पास 4, अब उसमें से रेड क्वीन कितनी होती है, 2 रेड होती है 2 ब्लैक होती है, तो क्वीन हो गई हमारी 4, क्यू का जो कार्ड होता है वो क्वीन हो गया, उसमें 2 रेड हो गई 2 ब्लैक हो गई, तो क्वीन हमारी 2 हो गई। तो पॉसिबल आउटकम्स तो न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, तो 2/52 तो हमें आंसर दिख नहीं रहा, तो ये 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 या 4, 2 6 जा, तो 1/26, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x = 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, ये अब हमारा क्वेश्चन कौन सा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वैल्यू ऑफ k। तो सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 3, तो 3 पुट कर दीजिए, 3² माइनस के 2k मल्टीप्लाई 3 माइनस के 6 इक्वल्स टू 0, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 3 2 या कितना हो गया 6k, और माइनस के कितना हो गया 6, 9 - 6 कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस करेंगे, तो 9 - 6 कितना रहेगा 3 माइनस के 6k इक्वल्स टू हमारा 0 चल रहा है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/6 डेट इज 1/2। तो आंसर हमारा कितना आ गया 1/2। इसका आंसर आ गया हमारा बी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यह वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस kx प्लस k इक्वल्स टू हैज द इक्वल रूट। अब ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका भी कभी भी क्वेश्चन में गिवन हो कि इक्वल रूट और फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी कांस्टेंट किसी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देन आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? दैट इज द b² माइनस 4ac। अब इसमें से हम ए बी सी की वैल्यू रखेंगे, इसमें पुट करेंगे b² माइनस 4ac अगर इक्वल्स टू 0 है दैट इज इक्वल रूट। तो वैल्यू पुट करके हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन इक्वेशन a इक्वल्स टू 2, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है दैट इज a, और x का कोफिशिएंट क्या होता है हमारा b कितना हो गया माइनस k, और c भी हमारा कितना हो गया k। ए बी सी की वैल्यू पता चली, अब इसमें पुट कर देंगे तो माइनस k² फिर माइनस के 4a और c की जगह भी k पुट करेंगे तो k² हो गया माइनस के k का स्क्वायर प्लस का k², 4 2 जा कितना हो गया 8, 8k इक्वल्स टू 0। तो इसका आंसर हमारे क्या आ जाएगा? अब इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, तो इसमें से हमें k कॉमन आ रहा है, तो जब इसमें से k कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू एक तो हमारी हो गई 0 और एक हो जाएगी 8, क्योंकि k माइनस 8 इक्वल्स टू 0 है, तो k की जगह कितना पुट कर देंगे, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो आंसर हमारा आ गया 0 और 8। तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा इसका डी। तो इसका आंसर आ गया हमारा 0 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सिंपल सा क्वेश्चन है cos a इक्वल्स टू 4/5 tan a की वैल्यू। अब ये क्वेश्चन आ गया बच्चे, इसमें क्या करेंगे कि पाइथागोरस से पहले cos a हो गया, cos a से फिर आप हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसमें क्या परपेंडिकुलर फाइंड आउट करोगे। बट इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है देखिए, cos a दिया हुआ है हमें, tan a फाइंड आउट करना है, तो अगर और कुछ फाइंड आउट करना तो सही करते, लेकिन tan a फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप cos a का रेसिप्रोकल कर देंगे। cos a का रेसिप्रोकल क्या होता है sec a, यानी कि 5/4, क्योंकि cos a का रेसिप्रोकल होता है sec a और 4/5 का रेसिप्रोकल कर देंगे 5/4। अब ये बताइए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a माइनस के 1 होता है फॉर्मूला। अब इसमें हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, sec a की वैल्यू पुट कर देंगे कितनी 5/4, तो 5/4 स्क्वायर माइनस के 1, तो 5 स्क्वायर कितना हो गया 25 और 4 स्क्वायर हो गया 16 माइनस 1, 1 एलसीएम लिया यानी 16 एलसीएम ले लिया, तो कितना आ जाएगा 25 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम लेने के बाद 16 दैट इज 9/16। अब ये बताइए tan स्क्वायर है 9/16 आ गया, तो 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, और 16 कितना किसका होता है 4 का। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए हमारा बी। तो सिंपल क्वेश्चन इसलिए हो गया, देखिए आप जितनी जल्दी करेंगे आपका टाइम शॉर्ट होता है, तो इसलिए टाइम बचाने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक इसमें एमसीक्यूज में करनी है। जैसे cos a 4/5 दिया हुआ है तो cos a का रेसिप्रोकल sec a हो गया। अब tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर माइनस 1, नहीं तो आप वो ट्राइंगल बनाते, ट्राइंगल बना के फिर परपेंडिकुलर फाइंड आउट करते, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करके फिर उससे tan a की वैल्यू निकालते। उससे निकालना चाहे उससे भी, अगर फॉर्मूले याद है तो इससे कर दीजिए, नहीं तो आप उससे कर दीजिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब आपको इसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, साइन स्क्वायर ए। अब ये पूछ रहा है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कितने के इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के होता है। अगर हम इसे लिखें साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर इधर जाके माइनस का, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कितने के इक्वल हो गया साइन स्क्वायर ए, तो इसका आंसर हमारा आ गया ए। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये आ गया आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। तो अब एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वो हमें कितना गिवन है 154। सीधी सी बात है, हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और जल्दी से आर की वैल्यू देखिए, 154 मल्टीप्लाई 7, जो डिनोमिनेटर में होता है ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में, और जो न्यूमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में, तो 22 7 या कितना हो गया 154। तो आर स्क्वायर कितना आ गया आपका
49, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी √49, डेट इज आर की वैल्यू 7। तो रेडियस कितनी आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 13। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 13? When dice is thrown once, the probability of getting an even number less than 4। ये क्वेश्चन है आपका, बढ़िया क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का है फिर से। तो इसमें ये कह रहा है कि when dice is throw, अब ये डाइस जानते हो लूडो की डाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अच्छा ये बताइए 1 डाइस पे टोटल आउटकम्स कितने होंगे 6, और 2 डाइस पे कितने हो जाएंगे 36। तो इस पे टोटल आउटकम्स तो कितने हो गए 6। अब ये कह रहे हैं इवन नंबर भी हो लेस देन 4 भी हो। तो इवन नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं 2, 4 और 6। अब लेस देन 4 हमारा ओनली 2 आ रहा है। देन प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग द इवन नंबर लेस देन 4। अगर हमारा इवन नंबर होता तो 3/6 आंसर आया था। अब क्या आएगा हमारा 1/6। तो इसका आंसर हमारा आ गया 1/6। 5। तो टोटल आउटकम्स हो गए 6, लेस देन 4 कितने हो गए हमारे 1। तो आंसर आ गया इसका 1/6। दैट इज आंसर नंबर हमारा हो गया इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा आपका 1/6 यानी कि डी। 1/6 हो गया ना, ओनली 1 था हमारा इवन नंबर लेस देन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन। अब 14 क्वेश्चन में हमारा है कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन क्लास। अब इसमें मीडियन क्लास निकालनी है। मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव, इसके लिए हमें सी एफ बनानी होती है। सी एफ मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, देखिए देखिए सी एफ, एफ से सी एफ बना के दिखा देते हैं आपको डायरेक्ट। एफ तो हमें गिवन है कितनी 12, 10, 15, 8 और 11। जब इसकी सी एफ बनती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो कैसे बनती है 12 का 12, 12 प्लस 10 कितना हो गया 22, 22 प्लस 15 हो गए आपके 37, 37 प्लस 8 हो गए 45, 37 और 8 हो गए 45, 45 और 11 कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके 40, 56। अब जो इसका लास्ट नंबर है वो ये हमारा इसका टोटल आता है, तो 56 आ गए। जब हम मीडियन निकालते हैं स्मॉल एम निकालते हैं n/2 करते हैं, यानी कि इसके टोटल को 2 से डिवाइड करेंगे। 56 डिवाइड बाई 2 दैट इज 28। अब हमें देखना है 28 कहाँ पे लाई कर रहा है। 28 22 में आएगा, 37 में आएगा, 28 आएगा हमारा 37 में। 37 के सामने फ्रीक्वेंसी है और इसकी क्लास इंटरवल कितनी है 12 to 18। तो मीडियन क्लास आ गई हमारी 12 to 18। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 12 to 18 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। कैसे अगर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सी एफ बनाई, सी एफ कैसे बनाएंगे हम फटाफट, 12 फर्स्ट नंबर एडिटिव आता है, फिर इसको इसमें प्लस करते हैं 22, 22 को 15 में प्लस करते हैं, 37, 37 को 8 में करते हैं, 45 में 11, 56 जो इसका लास्ट, ये आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ये नहीं पता होगा आपको, जो इसका लास्ट नंबर है वो इसका टोटल आना चाहिए। अगर टोटल सही आता है तो आपने इधर सही निकालिए सी एफ, अदरवाइज आपकी सी एफ गलत है। और जो इसकी सी एफ आएगी उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसे सी एफ में देखेंगे कहाँ लाई कर रहा है। अगर इसका बड़ा क्वेश्चन होता लॉन्ग क्वेश्चन तो एफ हो जाता, ये सी एफ ये एल हो जाता, फिर मीडियन का फॉर्मूला लगा देते हैं। बट अब हम इसमें क्या बताना है, मीडियन क्लास बतानी है, तो वो कितना आ गया हमारा 12 to 18। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल था, m एंड n आर द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m की वैल्यू कितनी गिवन है p² q³ r, और n की वैल्यू कितनी गिवन है हमारी p/q r द प्राइम नंबर और एलसीएम ऑफ m एंड n। तो n की वैल्यू कितनी गिवन है p³ q²। तो इसमें लिख लीजिए m तो गिवन है p² q³ और r, और n की वैल्यू कितनी गिवन है p³ और q², p³ और q²। तो इसका जो हमारा एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में क्या करते हैं हम हाईएस्ट पावर लिखते हैं। हाईएस्ट पावर मीन्स जैसे यहाँ p² आ रहा है, यहाँ p³ आ रहा है, तो p में हाईएस्ट कितना है p³, यहाँ q³ आ रहा है, यहाँ q² आ रहा है, तो q में q³, और ये जो r रहेगा हम इसे v लिखेंगे। तो इसका आंसर सीधा सीधा से आ गया हमारा p³ q³ r। तो इसका ऑप्शन हमारा कितना आ रहा है b, p³ q³ और r। तो सिंपल सा है, अगर इसका एचसीएफ निकालना होता तो कॉमन देख लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, देखो p² इसमें आ रहा है, p³ इसमें लीस्ट लेते हैं, इसमें मैक्सिमम लेते हैं।
एचसीएफ में तो लीस्ट लेंगे, जैसे पी स्क्वायर और पी क्यूब तो पी स्क्वायर आता है, क्यू क्यूब और क्यू स्क्वायर, आर दोनों में नहीं है तो नहीं आता, तो जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ आता है। बट अब हमें इसका एलसीएम निकालना है तो हाईएस्ट देखें, हाईएस्ट कितना आ रहा है, जैसे पी स्क्वायर पी क्यूब तो पी क्यूब, क्यू क्यूब और क्यू स्क्वायर में क्यू क्यूब और आर एज इट इज आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब है क्वेश्चन नंबर 16। इफ 2 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, सिंपल क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमारा। 2 is the root of given equation. In place of x we will put 2x square a multiplied 2 plus के 6 equals to 0. 2 square is 4, 4 2 या कितना हो गया 8, और ये हो जाएगा 2a प्लस के 6 इक्वल्स टू 0। 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 इक्वल्स टू 0। तो 2a इक्वल्स टू माइनस के 14, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -14 डिवाइड बाई 2 डेट इज माइनस के 7। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज 17 क्वेश्चन भी हमारा बढ़िया क्वेश्चन है। ये हमारा क्या, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल वेयर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 176। तो अब हमें इसमें सर्कमफ्रेंस गिवन है। अब ये बताइए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू गिवन है 176। यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 176। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 176 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। तो 2 से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 8 जा 22 से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए 4 टाइम्स, 7 4 जा कितना हो गया 28। तो आर की वैल्यू आ गई 28 सेंटीमीटर। तो फिर हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई 28 ऑन सॉल्विंग 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36 हो गया, और 7 4 जा 28, 4 से 4 कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कितना 22 और 28 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 616, दैट इज सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर्कमफ्रेंस गिवन था। सर्कमफ्रेंस से हमने पहले क्या फाइंड आउट करी, रेडियस इसकी फाइंड आउट करी। रेडियस फाइंड आउट करने के बाद फिर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसके एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे तो एमसीक्यू फॉर्म आप इसका रफ वर्क में पीछे सोल्व कर सकते हैं, और साथ में दिखाना चाहे थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इफ एन इवेंट दैट कैन नॉट अकर्स देन द प्रोबेबिलिटी इज। एक इवेंट है जो नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0। तो एन इवेंट दैट कैन नॉट अकर्स हैज द 0 प्रोबेबिलिटी, सच एन इवेंट इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसका आंसर हमारा आएगा डी, दैट इज 0। जो कोई इवेंट हो ही नहीं रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए। अब ये बताइए ए कितना है इसमें, ए तो हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी हो गया एक्स का कोफिशिएंट -3 और सी हो गया 2। तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस फॉर्मूले में ऑलरेडी है, और माइनस के 3 अपॉन 1 दैट इज 3। तो इसका आंसर आ गया हमारा सी। एक ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 1 4 8 5। तो शॉर्ट में निकालेंगे हम, डी इक्वल्स टू क्या होगा रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। व्हाट इज x1 y1, दिस इज x1 y1 और दिस इज x2 और y2। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 माइनस x2 यानी कि 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 स्क्वायर, y1 माइनस y2 यानी 4 माइनस 5। फॉर्मूला में ये भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दोनों हमारे फॉर्मूले सही हैं। तो 1 माइनस 8 करेंगे माइनस के 7, माइनस 7 का स्क्वायर, और 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर, रूट में चल रहा है हमारे। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, स्क्वायर कभी माइनस में नहीं होता है, ये हो गया हमारा प्लस में। 49 प्लस 1 कितना हो गया 50। 50 को हम क्या लिखेंगे, 50 को लिखेंगे हम 25√2, यानी कि 25 इंटू 2, 25 मल्टीप्लाई 2। 25 किसका रूट होता है हमारा 5 का। तो इसका आंसर आ गया हमारा 5√2। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी।
तो इसका डिस्टेंस निकालना था, हमने डिस्टेंस निकाल दिया। तो x1 माइनस एक्स टू का स्क्वायर, y1 माइनस वाई टू का स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आ गया 5√2। तो आज हमने आपको बताए हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूरी मैथ्स के। तो बेसिक का हो चाहे स्टैंडर्ड का हो चाहे सीबीएसई यूपी बोर्ड, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने इसका फर्स्ट सेट बताया, इसका सेकंड सेट बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।